हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जा रहे हैं पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। तो सुबह के बज गए 6 और हम सुबह में ठंड भी बहुत था, तो हम नहा धो के रेडी हो गए। तो रेडी होके हमें पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे जगन्नाथ टेम्पल, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पुरी आए हैं। तो इसके लेके भी एक्साइटमेंट थे कि जगन्नाथ जी के दर्शन के लेके, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं। हम लोगों को गाड़ी कुछ दूरी में ही उतार दी, क्योंकि आगे जाने का परमिशन नहीं था। तो हम लोगों को कुछ दूरी पैदल चलना पड़ा था। हम लोग का पुरी का तीसरा दिन था, तो हम लोग कुछ दूर पैदल चलने के बाद दूर से ही दिख रहा था जगन्नाथ टेम्पल। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर जल गया था, तब उनका दिल धड़क रहा था। पांडवों ने उनका दिल समुद्र में बहा दिया था। समुद्र में बहते हुए दिल ने लकड़ी का रूप ले लिया था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण ने बताया था कि समुद्र तट पर लकड़ी का लट्ठा है। इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा की मदद से उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। इन मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया। हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन लकड़ी का लट्ठा उसी में रहता है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें हाथ में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। पुजारी कहते हैं कि ब्रह्मा पदार्थ को देखने वाला अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। पूजा करने के बाद हम लोग को भूख लग गई थी, इसलिए बाहर में हम लोगों ने दही बड़ा खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था खाने। हम लोगों ने कपड़े चेंज करके चले गए समंदर में मस्ती करने के लिए। I keep you in my heart. दोपहर का टाइम हो गया था और बहुत जोर की भूख लग गई थी सबको। तो सबने मिलकर प्लान बनाया था रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाएंगे। तो हम लोग घर से बाहर निकल गए थे और खाने में हमने मटन चावल खाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एकदम घर की याद आ गई थी। फिर हम लोग का पेट भरा। उसके बाद हम लोग फिर रात को निकल गए घूमने के लिए। रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कल फिर हम लोग वापस अपना घर चले जाएंगे, इसलिए हम लोग घूम लिए रात को। और रात को थोड़ा मोड़ा मस्ती उस्ती होने के बाद हम लोग फिर सुबह की ट्रेन से वापस अपना घर के लिए रवाना हो गए। सभी ने ऑनलाइन ही सीट बुक किया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा हम लोग को। एकदम सही टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग की ट्रेन रुकी हुई थी। फिर थोड़ी देर में हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा साफ़ सफाई में बहुत अच्छा था सब कुछ। और हम लोग फिर अपना सीट ढूंढने लगे, कहाँ है सबका सीट। कुछ दूरी में हम लोग का था। फिर हम सभी लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद हम लोग की ट्रेन चल पड़ी। सभी लोग अगल बगल में बैठे थे, तो सभी को भूख भी लग गई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा देर खाने के लिए वेट किया था। बच्चों को लेकर थोड़ा ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग को हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम लोग को वाटर दिया गया। सबसे पहले हमने वाटर बोतल लिया, उसके बाद हम लोग का खाना आ गया दोपहर का। तो खाने में हम लोगों ने नॉनवेज मंगाया था। नॉनवेज में चिकन, चावल, कढ़ी था और आलू का भुजिया था और रोटी था और चाट था, जो कि बहुत अच्छा सुविधा दिया हुआ था। खाने के बाद हम लोग रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद शाम हो गई थी। तो शाम को हम लोग को नाश्ते में मिला था भुटका कचौड़ी, कैरमल पॉपकॉर्न, चूड़ा भाजा, एप्पल का जूस और सॉस था और चाय दिया गया था, जो कि वंदे भारत ट्रेन की सुख सुविधाएं मुझे बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, हमारी मंजिल आ गई, तो हम सभी लोग उतर रहे हैं ट्रेन से। रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी है। तो आज का ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय।